बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने खुद अपनी बेटी का घर बर्बाद किया था। क्या वजह थी, क्यों इस औरत ने ऐसा किया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम इरम था। इरम अपनी अम्मी के साथ रहती थी। इरम की अम्मी का नाम सफ़ीना था। सफ़ीना एक बेवा औरत थी। उसने शोहर के इंतकाल के बाद अपनी बेटी को पढ़ाई से हटा लिया था। सफ़ीना अपने रिश्तेदारों के ही दम पर अपना घर चला रही थी और हर वक्त वो रिश्तेदारों के घर कोई ना कोई चीज़ मांगने के लिए घुसी ही रहती थी। इसलिए अब सफ़ीना के सारे रिश्तेदार उससे तंग आने लगे थे और जब उन्हें पता लगता कि सफ़ीना आने वाली है या आ गई है तो वो अपनी सब खाने पीने वाली चीज़ें छुपा लेते थे कि कहीं सफ़ीना ने देख लिया तो मांग ना ले। इरम सफ़ीना ही की बेटी थी, लेकिन वो अपनी माँ से बिल्कुल अलग थी। वो एक बाहया लड़की थी। उसे जो मिलता था वो उसी में ही खुश रहती थी और अपने खुदा से हमेशा अपने अच्छे ही के लिए दुआ करती थी। इरम जब से जवान हुई थी और उसे आहिस्ता आहिस्ता इस बात की समझ लग गई थी कि हमारे रिश्तेदार मेरी अम्मी की वजह से हमसे दूर हो गए हैं, इसलिए अब वो अपनी अम्मी को समझाती थी कि अम्मी, रिश्तेदार हमें जितना भी देते हैं हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। अम्मी, आपकी वजह से अब हमारी तरफ कोई आता नहीं है। अम्मी, आप बड़ी हैं, मुझे आपको समझाते हुए शर्म आती है। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी उनके घरों में जाकर खुद मांगना छोड़ दें। ये ना हो जो हमें मिलता है हमें वो भी ना मिले और हमें भूखे ही रहना पड़े। तो सफ़ीना बोलती, इरम, तुम चुप रहो और कोई ज़रूरत नहीं मुझे कुछ भी समझाने की। अगर अल्लाह ने उनको इतना दिया है तो थोड़ा बहुत हमें दे देंगे तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। और तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने शादी करके अपने घर चले जाना है, बाद में मुझे अकेले ही ज़िंदगी गुजारनी है। तो इरम कहती, अम्मी, आपको कोई नहीं समझा सकता। सफ़ीना ने अपने सब रिश्तेदारों से बात की कि मैंने अपनी बेटी की शादी करनी है और उसकी शादी आप सब ने मिलकर करनी है। फिर सफ़ीना ने अपनी बेटी के कई रिश्ते देखे, लेकिन सफ़ीना को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सफ़ीना ने चाहे अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया ना था, लेकिन वो चाहती थी कि मेरी बेटी की शादी एक पढ़े लिखे अमीर लड़के से हो। और फिर ऐसा ही हुआ। सफ़ीना को एक अमीर ज़ादा पसंद आ गया था। उसका नाम जबरान था। जबरान अपने वालिदैन का इकलौता पढ़ा लिखा बेटा था और दूसरी खुशकिस्मती की बात ये थी कि जबरान के वालिदैन कनाडा में मुकीम थे, लेकिन जबरान अपने कारोबार की वजह से पाकिस्तान में ही रहता था। फिर सफ़ीना ने देर ना की और अपने रिश्तेदारों की मदद से अपनी बेटी की शादी जबरान से कर दी थी। जबरान 2 कारखानों का मालिक था और 20 मरले की कोठी में अकेला ही रहता था। जबरान इरम के साथ बहुत खुश था। इरम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि मेरा घर आबाद हो गया है। इरम जबरान से मोहब्बत करने लगी थी। इरम ने जो शादी से पहले मुफलसी और इतनी तंग दस्ती से ज़िंदगी गुजारी थी, इरम वो सब कुछ भूलकर अब जबरान के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। इरम की शादी को अभी 2 माह भी ना हुए थे कि सफ़ीना ने
इरम के घर आना शुरू कर दिया था। और सफ़ीना ने जब देखा कि इरम के घर में एसी लगा है और आने जाने के लिए एसी वाली कार और खाने पीने की हर सहूलत मौजूद है, तो उसने तो अपनी बेटी के ही घर डेरा जमा लिया था। लेकिन जबरान को अपनी सास के घर में रहने से कोई एतराज़ ना था, क्योंकि इतना बड़ा घर था, सफ़ीना किसी भी कमरे में रह सकती थी। लेकिन सफ़ीना अपनी बेटी के घर खामोशी से रहती तो ठीक था, लेकिन सफ़ीना तो अपनी बेटी के घर में दखल अंदाज़ी करने लगी थी। जबरान जो भी कमाता था वो सब अपनी बीवी इरम को लाकर देता था। इरम बस उसमें से घर के खर्च के लिए कुछ पैसे निकालती और बाकी सब पैसे अपने लॉकर में रख देती थी। सफ़ीना बहुत खुश थी कि मेरी बेटी तो रानी बनकर रह रही है, लेकिन सफ़ीना ये सब अपने हाथ में लेना चाहती थी। उसने एक दिन अपने दामाद को अपनी बेटी के सामने कहा, बेटा जबरान, अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो क्या तब भी तुमने सारे पैसे इरम के हाथ पर रखने थे? तो जबरान बोला, नहीं आंटी, मेरे लिए पहले मेरी माँ है। अगर वो यहाँ होती तो ये सब जो इरम के हाथ में है वो सब मेरी अम्मी के हाथ में होना था। तो सफ़ीना बोली, बेटा मैं भी तो तुम्हारी माँ ही हूँ ना, क्या तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझते? तो जबरान बोला, आंटी आप भी मेरी माँ ही हैं। फिर उस दिन से जबरान सब कुछ सफ़ीना के हाथ में देने लगा था, लेकिन सफ़ीना उन पैसों को लॉकर में रखने की बजाय उनसे अपनी ज़रूरियात पूरी करने लगी थी। हालांकि इरम ने अपनी माँ को कई दफ़ा कहा भी था, अम्मी आप ये सब गलत कर रही हैं, तो सफ़ीना इरम को कहती, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जब एक माह बाद जबरान ने सफ़ीना से पैसे मांगे तो सफ़ीना बोली, बेटा वो तो सब खर्च हो गए हैं। तो जबरान बोला, क्या? मैं हर रोज़ आपको 50,000 देता रहा हूँ और इस बात को एक माह हो गया है, क्या उनमें से एक दिन के भी पैसे आपके पास नहीं हैं? तो सफ़ीना बोली, नहीं। तो जबरान ने इरम को बुलाया और कहा, इरम मैंने तुमको कितने महीने पैसे पकड़ाए हैं? तो इरम बोली, 3 माह। तो जबरान बोला, तुम हर महीने मुझे कितने पैसे देती थी? तो इरम बोली, जी कभी 12 लाख तो कभी 13 लाख। तो जबरान बोला, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने तो मेरे 12 लाख पानी में डाल दिए हैं, पूछो ये कहाँ पैसे लगाती रही हैं, पूछो इनसे। जबरान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि मैं इस महीने कारोबार में कहाँ से पैसे डालूं और मज़दूरों को उनकी मज़दूरी कहाँ से दूं। फिर सफ़ीना बोली, बेटा वो सारे पैसे मैंने खुद पर खर्च कर दिए हैं, इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। तो जबरान बोला, क्या सारे पैसे खुद पर खर्च कर दिए हैं? आपने क्या किया है उन पैसों से? और वैसे भी इस घर में कौन सी चीज़ है जो आपको नहीं मिलती? तो आपने इतने पैसे कहाँ लगाए हैं? बोले आंटी, मेरा दिमाग फट रहा है। तो सफ़ीना बोली, वो मैंने जेवरात और अपने लिए कपड़े खरीद लिए हैं। तो जबरान को बहुत गुस्सा आया और बोला, मैं क्या पागल लगता हूँ आपको? अगर मैंने आपको पैसे पकड़ाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो पैसे आपके थे। मैं अब क्या करूँ? कहाँ से मज़दूरों को उनकी मज़दूरी दूँ? तो सफ़ीना बोली, बेटा तुम तो इतने अमीर हो, कोई भी चीज़ बेचकर मज़दूरी दे दो। तो जबरान को और गुस्सा आ गया और बोला, क्या मैं यहाँ दिन रात मेहनत करके घर बना रहा हूँ और ये जो चीज़ें मैंने बनाई है वो बेचने के लिए नहीं बनाई? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, अपनी बेटी को पकड़ें और जाएं यहाँ से। गलती हो गई मुझसे, आप जैसे गरीब लोगों से रिश्ता जोड़कर। जाएं, निकले यहाँ से। तो इरम बोली, जबरान इसमें मेरा क्या कसूर है? तो जबरान बोला, तुम्हारा ये कसूर है कि तुम ऐसी औरत की बेटी हो जो अपनी बेटी का घर खुद बर्बाद कर रही है।
جاؤ چلے جاؤ ادھر سے، اس سے پہلے میں چوری کے کیس میں تمہاری امی کو اندر کرواؤں، چلے جاؤ ادھر سے۔ پھر سفینہ نے سوچا ابھی میں ارم کو گھر لے جاتی ہوں، جب جبران کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو خود ہی ارم کو لے آئے گا، پر ایسا نہ ہوا۔ جبران نے 15 دن بعد ارم کو طلاق دے دی تھی۔ ارم بہت روئی اور اپنی امی کو بولی، امی یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ کی وجہ سے میرا گھر برباد ہوا ہے۔ میں آپ کو منع کرتی رہی اور آپ مجھے یہ کہتی رہی کہ تم کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اب ہو سکتا ہے آپ کو عقل آ جائے۔ سفینہ نے لالچ کر کے اپنی بیٹی کا گھر برباد کر دیا تھا۔ کیا سفینہ کے کیے کی سزا جبران نے ارم کو دے کر ارم کے ساتھ ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔